नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का कल पेपर होना है और अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या पढ़कर जाएं और क्या ना पढ़ें। पता नहीं पेपर में क्या आएगा या पता नहीं मेरा क्या होगा, ये आप सबके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में सजेशन देने आया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, पेपर में क्या ध्यान रखें। वैसे तो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप दे चुके हो, तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर और वो चीज़ें आपके सामने नहीं आएगी। फिर भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे इस बात को लेकर बड़े कन्फ्यूज है कि पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक बार आपको मैं टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा कि किन किन की संभावना है। बस आज की रात में केवल उन्हीं चीज़ों को कवर करना, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आईटीआई एग्ज़ाम 2021 में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि चैनल शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि हमने चैनल पर आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है और उन सभी मटेरियल की बदौलत आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आज के हिसाब से आपकी जितनी तैयारी है उसी तैयारी के भरोसे जाइएगा। आज किसी नई चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। ये मत देखना कि किसी का वीडियो देखा और उसमें नया क्वेश्चन बता दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसका डायग्राम आपको नहीं आता है, तो एक फालतू की टेंशन आपके बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए जितनी तैयारी है अच्छी तैयारी है, इसी तैयारी के सहारे जाएंगे, इसी तैयारी के साथ हम पेपर करके आएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। और वैसे ही देखो, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, परसेंटेज का तो कोई मतलब है नहीं। आप केवल पास हो जाना बस, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद कंपटीशन फाइट करना है और कंपटीशन फाइट करने के बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। यानी परसेंटेज का कोई रोल अब नहीं रह गया। कुल मिलाकर इतना सा ध्यान रखें कि जितनी आपकी तैयारी अभी तक आपने की है वो कैसी है, उन चीज़ों को ज़रूर रिपीट करके चले जाना। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। अपनी तरफ से उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, नई चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अगर आप नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ जिसमें से भी अपनी संभावना बनेगी कि अपन पास हो सकते हैं, वहाँ पर भी एक चांस आपके साथ ज़रूर मिलेगा। आओ ज़रा बात करते हैं। देखो, एक सबसे पहला क्वेश्चन, और सभी को पता है सिंबल्स के बारे में, तो एक बार मोटा मोटी सभी सिंबल्स को ध्यान में ज़रूर रख कर चले जाना। जो टॉप 10 हमने बताए थे वो तो आना ही है, देखो उन्हीं में से आएगा। फिर भी कोई अचानक ऐसा ही आ गया जिसके बारे में आपने देखा ही नहीं था, तो कम से कम देखा हुआ हो तो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रखनी। अब किसी के चक्कर में मत पड़ना। कोई ये कह दे कि आ गया पेपर, बस यही पेपर आएगा, आ गया 13 दिसंबर वाला पेपर, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी के पास कोई पेपर नहीं आता है। ठीक है ना। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, उसमें देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है DOL स्टार्टर का केज मोटर के साथ। ठीक है। और इस पर मैं कंप्लीट वीडियो आपको दे चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, और उस प्ले लिस्ट में कंप्लीट सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो DOL स्टार्टर की बहुत ज़्यादा संभावना है, 95% तक मुझे लगता है DOL स्टार्टर वाला आ सकता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ कर जाना। लेकिन देखो, स्टार्टर में अगर DOL नहीं आता है तो दूसरा चांस जो बनता है वो बनता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का, और तीसरा चांस जो बनता है वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का। तो इन तीनों पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो दे ही चुका हूँ। शायद किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो आई थिंक आप इसको कवर अप कर चुके होंगे। नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर कवर अप करें। देखो, उसके बाद में एक आएगा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में जहाँ तक मुझे लगता है CRO का आ सकता है। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि ITI में 2 ग्रुप बनते हैं, यानी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लिए 2 पेपर बनेंगे।
एक मैकेनिकल ग्रुप का, एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप का, यानी टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर उनके लिए अलग बनेगा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एसिलेटर मैकेनिक, इन सब के लिए एक बनेगा। इसलिए अपना जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप में आता है, इलेक्ट्रीशियन वाला। और फिर इस तरह का ब्लॉक डायग्राम या क्वेश्चन आएगा जो सबके लिए कॉमन हो। भाई आप भी समझ रहे हो ना, अब CRO है तो देखो सब जगह लगभग देखने को मिलता है। दूसरा जो मुझे लगता है वो लग रहा है मुझे एलिवेटर का, ठीक है, जिसको PLC कंट्रोलर भी बोलते हैं वैसे। तो एलिवेटर या PLC कंट्रोलर का इसमें मुझे लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको कवर अप करके जाना। एक ही बात है एलिवेटर या PLC का, और मैंने दिया हुआ है डायग्राम, आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर और मैं बात करूं तो MG सेट का ब्लॉक डायग्राम आ सकता है, ठीक है, बस, और इनमें ज़्यादा ब्लॉक डायग्राम की संभावना कमी बनती है। उसके बाद में देखो एक कोई ना कोई वायरिंग वाले में से आ सकता है, और इसमें भी जहाँ तक मुझे लगता है स्टेयरकेस के ज़्यादा चांस है। इस पर मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ। टनल वायरिंग का अलग से दे दिया मैंने, मतलब एक ही वीडियो में तीनों दे रखी है, टनल वायरिंग, गो डाउन वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है एक इनमें से आ सकता है। अगर और ज़्यादा हम स्टार्टर में जाए ना तो फिर वो DC मोटर वाला आ सकता है, जहाँ DC मोटर का SCR से स्पीड कंट्रोल आ सकता है। देखो मोटा मोटी चीज़ें तो मैंने कवर अप करवा दी है सारी, ये भी मैंने दिया हुआ है, DC मोटर SCR स्पीड कंट्रोल वाला वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो आप ज़रूर उसको भी देखना। और उम्मीद कर रहा हूँ देख ही लिया होगा। लगभग मैं 10 से 11 वीडियो दिए मैंने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर उनमें से ज़रूर आ जाएगा। तो DC मोटर SCR स्पीड कंट्रोल आ सकता है, और DC मोटर का स्टार्टर आ सकता है। और देखो अगर स्टार्टर आया ना तो 3 पॉइंट के ज़्यादा चांस है गुरुजी, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट के चांस कम है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएंगे ही नहीं। 2 पॉइंट बहुत इजी है, 4 पॉइंट थोड़ा और टफ है, ये मीडियम सा है, इसलिए इसको दे सकता है वो। तो फिर प्रैक्टिस करना, वैसे तो थोड़ा थोड़ा तीनों को ही ध्यान में रख कर जाना। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि आज इनकी प्रैक्टिस करनी है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं इधर उधर वीडियो देखने की, ताकने झांकने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिली तो अपने चैनल पर है, प्ले लिस्ट में जाओ, ITI NCVT एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, सारा कुछ उसमें है। और उसके बाद में देखो कोई एक फ्री हैंड दे सकता है आपको, ठीक है, तो फ्री हैंड में तो कुछ भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वां जो है ना वो है लेआउट डायग्राम का, और लेआउट जो आएगा ना मुझे लगता है सब स्टेशन फीडर का ही आएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन वाले में से एक बन गया। अब बच गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में से फुल वेव रेक्टिफायर आ जाएगा, सेंटर टेप वाला, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर वाला जो है ना वो है, ठीक है। तो बस ये 9 क्वेश्चन ध्यान में रख करके जाना, इन पर कंप्लीट टोटल मैंने वीडियो आपको दी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ बच्चों का सवाल ये था कि गुरुजी ब्लॉक डायग्राम पेन से बना सकते हैं क्या? ड्राइंग में कोई भी डायग्राम आपको पेन से नहीं बनाना है, सबके लिए पेंसिल यूज करनी है। अगर आपका नाम रोल नंबर लिखना है तो वो आप नीचे यहाँ लिख सकते हो ड्राइंग में एक कॉर्नर में ऐसे बना करके, और वो पेन से लिखना है। ड्राइंग शीट पर लिखना है वो पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायग्राम जितने भी बनाने हैं पेंसिल से बनाने हैं। फ्री हैंड का मतलब फ्री हैंड ही है, कोई टूल यूज नहीं करना। लेआउट और वायरिंग डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ तब प्रतीक यानी सिंबल्स यूज करने हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो सिंबल की ज़रूरी नहीं है, केवल बॉक्स बना दो काम चल जाएगा। लेआउट में सर्किट डायग्राम में नामकरण करना ना भूलें, ये ध्यान रखें, ठीक है। मतलब कौन सा क्या चीज़ है ये नाम जरूर लिखना है, ठीक है। तो कंप्लीट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो या इनको कहीं नोट कर लो, ठीक है। बस ये इतनी चीज़ें आज पढ़ जाओ, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर दो, पहुँचा दो उन तक।
ताकि कल सुबह से पहले पहले वो भी इन सब चीज़ों को रिपीट कर जाए। रात भर पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो दोस्तों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा।